कोरोना के बाद अब H1N1 से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली समेत पूरे देश भर में H1N1 वायरस ने अटैक कर दिया है। ये वायरस बेहद खतरनाक है। नाक और मुंह के रास्ते सीधे दिल और फेफड़े में उतरता है और फिर इंसान को एक एक सांस के लिए मोहताज कर देता है। दिल्ली समेत पूरे देश में इस समय स्वाइन फ्लू का कहर टूट रहा है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अब तक करीब 2000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। केरल में हालात इससे सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। केरल में स्वाइन फ्लू से इसी अगस्त में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि दिल्ली में अभी तक मौतों का मामला सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में बढ़ते H1N1 के मामलों को लेकर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। तो इधर दिल्ली सरकार ने स्वाइन फ्लू को लेकर एक पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वो सांस से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतें। खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों को लेकर लोगों को सलाह दी गई है कि ऐसी जगहों पर अगर आप जा रहे हैं तो मास्क पहने, सांस से जुड़ी साफ सफाई का ध्यान रखें और अगर फ्लू जैसे लक्षण दिखें तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। इसको लेकर लापरवाही ना करें। स्वाइन फ्लू को आमतौर पर H1N1 फ्लू कहा जाता है। ये हर बारिश के मौसम में आता है, लेकिन इस बार H1N1 कुछ ज्यादा ही कहर मचा रहा है। जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर है उनके लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। स्वाइन फ्लू आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या है, इसे कैसे पहचाने, इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसे फैलने से कैसे रोकें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है। लेकिन उससे पहले सुनिए H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू पर नई दिल्ली एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया क्या सलाह दे रहे हैं। H1N1 एक वायरल फीवर है जो हवा में फैलता है खांसने से और किसी सर्विस को टच करने से, जिसमें इन्फेक्शन हो, जो फिर हमारे चेहरे पे आ जाता है और फिर हमारे सांस की नाली में आ जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन जो है, ये वायरस हमारे नाक में, गले में और कभी कभी लंग्स में जा सकता है। इसके जो लक्षण है, बुखार होता है, बुखार के साथ बॉडी एक्स, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, खांसी हो सकती है, सांस की तकलीफ कुछ पेशेंट्स में हो सकती है और कुछ लोगों में पेट खराब हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। ज़्यादातर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, जुकाम, नज़ला ही रहता है। कुछ लोगों में जो हाई रिस्क ग्रुप हैं या जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनमें कभी कभी ये वायरस जो है फेफड़ों में जा सकता है, जिसके कारण वायरल निमोनिया हो सकता है और इसके कारण ज़्यादा सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। इसके वार्निंग साइंस क्या हैं? अडल्ट्स में तो मैं ये कहूँगा कि अगर बुखार तेज़ हो रहा है और वो 4-5 दिन बाद कम नहीं हो रहा है, या आपको छाती में दर्द हो रही है, या सांस लेने में तकलीफ है, या खांसी के साथ बलगम आ रहा है, या उसमें कुछ ब्लड आता है, या फिर ड्राउजीनेस होती है, सुस्ती होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो ये साइंस हैं कि ये ज़्यादा सीरियस डिजीज़ हो सकती है। आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बच्चों में अगर हम देखें तो अगर बच्चों में बच्चा जो है ड्राउजी हो रहा है, सुस्त हो रहा है, पसलियाँ चल रही हैं, फीड नहीं ले रहा है, ऐसे बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है और उनको डॉक्टर के साथ ज़रूर संपर्क। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किसी को जुकाम, नज़ला, खांसी है उससे दूर रहें, बाहर जाएं तो मास्क लगा लें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें। किसी को खांसी हो रही है तो कफ एटिकेट जरूर करें। अगर खांसी आ रही है तो टिश्यू लें या रुमाल के अंदर खांसी करें, जिससे वायरस हवा में ज़्यादा दूर ना फैलें। अगर टिश्यू और रुमाल नहीं है तो ऐसे अपने बाजू के अंदर खांसी करें, जिससे वो वायरस जो है हवा में ज़्यादा नहीं आए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने खांसी की, आपके हाथ में वायरस आ गया, आपने किसी चीज़ को टच किया, जैसे डोर नॉब को या दरवाजे को टच किया, तो वायरस उसमें भी आ जाता है। और किसी और ने उसको टच किया तो उसके हाथ पे वायरस आ सकता है और फिर वो उसके चेहरे, अगर उसने अपनी आंखें या चेहरे टच किया तो वायरस फिर चेहरे पे आ जाता है और फिर वो सांस की नाली में चले जाता है। तो रेगुलर हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी है, जिससे आपके हाथों में वायरस ना आए, और अपनी आंखों को, चेहरे को इतना ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए, जिससे अगर आपके हाथ में वायरस है तो वो आपके गले, सांस की नाली तक ना पहुँचे। तो आपने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सुना। उन्होंने बताया कि आप सावधानी कैसे बरत सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसे कैसे पहचाने। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा किन्हें है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें से सबसे ज्यादा खतरा है, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा जो 60+ लोग हैं, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, उन्हें भी इसमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जिसे पहले से अस्थमा की प्रॉब्लम है या फेफड़े से रिलेटेड किसी भी तरीके की बीमारी है, तो उन्हें भी इसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में इम्यूनिटी थोड़ा कमजोर होती है और जैसे ही आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होगी
H1N1 वायरस अटैक कर देता है। अब ये फैलता कैसे है, इसे कैसे पहचाने, तो सबसे पहले ये बताती हूं मैं आपको कि ये फैलता कैसे है। H1N1 संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से भी फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब अगर आपको लगता है किसी को सर्दी जुकाम या फीवर है तो उससे हल्का सा दूरी बरत लें, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। इसके अलावा दूषित सतह को छूकर आंख, नाक या मुंह छूने से बचना चाहिए। रेगुलर हैंड सैनिटाइज करिए, अच्छे से हैंड वॉश करिए, इसके बाद ही कोई दूसरा काम करें।